श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी के राकेश जौनपुर। प्रिय बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। अब देखिए, हिंदी पद्य में आज हम लोग पढ़ेंगे बनपथ पर। बनपथ पर पद में है, जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाँ घरी खोए ठाढ़े, पोछ पसेऊ बयारी करो, अरुपाय पखारियों भूभूरि ढाढ़े, तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े, अजान की नाह को नेह लख्यो, पुलको तन बार बिलोचन बाढ़े। यही पद्य पढ़ेंगे हम लोग। तो सर्वप्रथम आप लिखेंगे पद्यांश। शुरू का 2 शब्द लिखेंगे और अंत का जल को। बिलोचन बाढ़े। उसके बाद हेडिंग देंगे संदर्भ। संदर्भ सुनिए। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के बनपथ पर नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। संदर्भ एक बार और सुनिए। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यखंड के बनपथ पर नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। फिर हेडिंग देंगे प्रसंग। प्रसंग सुनिए। इस पद्य में सीता जी की सुकुमारता और श्री राम के असीम प्रेम का सुंदर वर्णन किया गया है। इस पद्य में सीता जी की सुकुमारता और राम के असीम प्रेम तथा सहज भाव का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। व्याख्या। प्रसंग के बाद आप लिखेंगे व्याख्या। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छाँ घरी खोए ठाढ़े। सीता जी कह रही हैं कि हे स्वामी जी, लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हुए हैं, वे अभी बच्चे हैं। यह जंगली स्थान है, यहाँ जंगली जानवरों का भय है, इसलिए किसी वृक्ष की छाया को देख करके थोड़ी देर तक आराम कर लीजिए। और तब तक मैं क्या करती हूँ, पोछ पसेऊ बयारी करो, और उपाय पखारियों भूभूरि ढाढ़े। और मैं तब तक आपके पसीने को पोंछ कर हवा कर दूंगी तथा जलती हुई धूल में नंगे पांव नंगे पैर पैदल चलने के कारण आपके
पैर, आपके सुकोमल पांव जल गए होंगे, उन्हें शीतल जल से धो करके ठंडा कर दूंगी। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अंतर्यामी श्री राम समझ गए कि महलों में रहने वाली सीता जी वन के रास्ते पैदल चलने में अब थक गई हैं और आराम चाहती हैं, इसलिए उन्हें आराम देने के बहाने बैठ करके अधिक देर तक उनके पैरों से कांटे निकालने लगे। जानकी नाह को नेह लख पुलकों तनवार विलोचन बाढ़े। सीता जी अपने प्रति अपने स्वामी के ऐसे प्रेम को देख करके पुलकित हो गईं तथा उनकी आँखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। व्याख्या फिर ध्यान से सुनिए। कवि कह रहा है कि सीता जी कह रही हैं कि हे स्वामी, लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए हुए हैं, वे अभी बच्चे हैं, यह जंगली स्थान है, यहाँ जंगली जानवरों का भय है, इसलिए किसी वृक्ष की छाया को देख करके थोड़ी देर तक आराम कर लीजिए आप, और तब तक मैं पोंछ पसेऊ बयारी कराऊँ। मैं आपके पसीने को पोंछ करके हवा कर दूंगी तथा जलती हुई धूल में पैदल चलने के कारण आपके पांव जल गए होंगे, मैं उन्हें शीतल जल से धो करके ठंडा भी कर दूंगी। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जान के बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अंतर्यामी श्री राम समझ गए कि महलों में रहने वाली सीता जी वन के रास्ते पैदल चलने में अब थक गई हैं और आराम चाहती हैं, इसलिए उन्हें आराम देने के बहाने से अधिक देर तक बैठ करके उनके पैरों से कांटे निकालने लगे। सीता जी अपने प्रति स्वामी के ऐसे प्रेम को, अपने पति के ऐसे प्रेम को देखकर पुलकित हो गई तथा उनकी आँखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। ठीक। फिर इसके बाद आप हेडिंग देंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य सुनिए। इस पद्य में श्री राम और सीता के एक दूसरे के प्रेम भाव का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो काव्यगत सौंदर्य में नंबर 1 में आप लिखेंगे कि इस पद्य में श्री राम और सीता के एक दूसरे के प्रेम भाव का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। नंबर 2, इस पद्य की भाषा ब्रज है। नंबर 2, इस पद्य की भाषा ब्रज है। और नंबर 3, इस पद्य में सवैया छंद है। नंबर 4, इस पद्य में श्रृंगार रस है। और नंबर 5, इस पद्य में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। काव्यगत सौंदर्य को एक बार फिर ध्यान से सुनिए। नंबर 1 में आप लिखेंगे कि इस पद्य में श्री राम और सीता के एक दूसरे के प्रेम भाव का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है।
नंबर 2 इस पद्य की भाषा ब्रज है। और नंबर 3 इस पद्य में सवया छंद है। और नंबर 4 इस पद्य में श्रृंगार रस है। और नंबर 5 इस पद्य में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है।